बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री लेसन नंबर 9, जिसका नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। आज के इस वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर को एक ही शॉर्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है ना बेटा, एक ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें नाइट्रोजन हो। वैसे तो हम लोग ये जानते हैं कार्बनिक यौगिक वो यौगिक होता है जिसमें कार्बन की उपस्थिति जरूरी होती है, लेकिन उसके अलावा भी कभी कभी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन होते हैं। तो हमें नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ना है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एक ऐसा यौगिक होता है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है वो है एमीन। एमीन क्या है? आपने सुना होगा अमोनिया। अमोनिया गैस कैसे बनता है उसके बारे में आपने पढ़ा भी है। N2 + 3H2 = 2NH3। ये अमोनिया गैस है बेटा। अमोनिया गैस से ही एमीन बना है। ये अमोनिया है। अमोनिया में जो हाइड्रोजन की संख्या है वो 3 है। जब अमोनिया से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को किसी एल्किल समूह द्वारा या किसी एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है या कहा जाए विस्थापित कर दिया जाता है, जो यौगिक प्राप्त होता है ना उसे हम लोग एमीन बोलते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। एमीन क्या है? अमोनिया से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूह द्वारा अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो प्राप्त होता है उसे एमीन बोला जाता है। जैसे देखिए, अमोनिया का फॉर्मूला है बेटा NH3। ठीक है, NH3 में से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया। और कैसे हटाया? जैसे मान लीजिए N है और इधर एक H है, इधर एक H है, इधर एक H, इस तरह से है दिया हुआ है। हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह CH3 द्वारा हटा दिया, यानी उस H की जगह पर हमने क्या रख दिया, CH3 रख दिया, एल्किल समूह रख दिया। तो अब ये जो पूरा यौगिक है जिसका नाम है CH3 N और H2, यह जो पूरा यौगिक है ना इसको हम लोग एमीन कहेंगे। और ये किस टाइप का एमीन होगा बेटा? प्राथमिक एमीन होगा। एमीन क्या है कि जब अमोनिया से एक, दो या तीनों हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो जो प्राप्त होता है उस यौगिक को हम लोग एमीन बोलते हैं। एमीन दो प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं बेटा, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। तीनों के एक एक एग्जाम्पल लिखे गए हैं। प्राथमिक एमीन वो होता है जब अमोनिया के किसी एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। द्वितीयक एमीन वो एमीन होता है जब अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को किसी 2 एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तृतीयक एमीन वो एमीन होता है जब अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, एमीन कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। ठीक है, उसके बाद है एमीन के विरचन की विधि। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एमीन के विरचन की विधि। एग्जाम में ना बेटा सवाल ये नहीं देता है कि एमीन के विरचन की विधियों को लिखिए। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एमीन के निर्माण की कोई 2 विधियां लिखिए। आपको कई सारी विधियों के बारे में पता होगा तभी तो कोई 2 याद करके लिख पाओगे। तो यहाँ पर हमने एमीन के निर्माण की 4 विधियां लिखी हुई हैं। इसमें से आप कोई 2 भी याद कर सकते हो, चारों याद कर सकते हो। ठीक है, वैसे सवाल यही पूछता है कि एमीन के निर्माण की कोई 2 विधि लिखिए। कभी सवाल ऐसे पूछता है ना बेटा कि एक ऐसी विधि को लिखे जिससे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों एमीनों का निर्माण किया जा सकता है। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एमीन क्लियर हो गया, एमीन 3 प्रकार के होते हैं, ये क्लियर हो गया। अब आपको पढ़ना है कि एमीन के विरचन की विधि क्या है, एमीन को हम लोग कैसे बनाते हैं, किस विधि से बनाते हैं। तो एमीन के निर्माण की बेटा कई विधियां हैं। पहली विधि देखिए हमने लिखा हुआ है नाइट्रो एल्केन के अपचयन द्वारा।
जो नाइट्रो एल्केन्स होते हैं उनके अपचयन द्वारा एमीन बनता है। देखिए कैसे बनता है। तो जब भी किसी यौगिक का अपचयन कराना होता है बेटा, तो उसको हम लोग हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। जब ऑक्सीकरण कराना होता है तो उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अपचयन कराना है हमें तो हम लोग उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? हाइड्रोजन के साथ। देखिए RNO2, R की जगह बेटा ना आप कोई एल्किल समूह रख सकते हो। सबसे सिंपल एल्किल समूह होता है CH3, आप R की जगह CH3 रख लीजिए। ये फॉर्मूला है बेटा, जब नाइट्रोएल्केन को हाइड्रोजन के साथ SN और HCl की उपस्थिति में, तीर के ऊपर जो भी बातें लिखी रहती हैं, जो भी सिचुएशंस लिखे रहते हैं, उनकी उपस्थिति जरूरी होती है। जब नाइट्रोएल्केन यहाँ पे लेके लिखा है ना नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन यही है RNO2, R की जगह आप CH3 रख सकते हो, C2H5 रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो। ये अभिक्रिया हम लोग हाइड्रोजन से करवाते हैं तो किसकी उपस्थिति में करवानी पड़ती है? SN प्लस HCl की उपस्थिति में। क्या बनता है बेटा? प्राथमिक एमीन बनता है और जल भी बनता है। यहाँ पे NH2 दिख रहा है ना, तो NH2 दिख रहा है मतलब ये प्राथमिक एमीन है। केवल NH रहेगा मतलब वो द्वितीयक एमीन है। केवल N रहेगा, एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेंगे मतलब वो तृतीयक एमीन है। यानी हम ये कह सकते हैं जो नाइट्रोएल्केन्स होते हैं उनके अपचयन से हम लोग केवल प्राथमिक एमीन बना सकते हैं, द्वितीयक या तृतीयक एमीन नहीं बना सकते हैं, केवल प्राथमिक एमीन बना सकते हैं। यानी नाइट्रोएल्केन के अपचयन द्वारा प्राथमिक एमीन बनता है। उसी प्रकार से ग्रिगनार्ड विकर्मक द्वारा, ग्रिगनार्ड विकर्मक का क्लोरोनेमीन, इसका ये जो लिखा है ना ClNH2, इसका नाम है बेटा क्लोरोनेमीन। जब ग्रिगनार्ड विकर्मक का क्लोरोनेमीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनता है और यहाँ पे MgClX बनता है। इस विधि से भी हम केवल और केवल प्राथमिक एमीन का ही निर्माण कर सकते हैं, द्वितीयक या तृतीयक एमीन का निर्माण नहीं कर सकते। तीसरी विधि है इमाइड के अपचयन द्वारा। इमाइड के अपचयन द्वारा जो विक्रिया उसमें होती है वो लिखी गई है। RCONH2 + 4H LiAl मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में इमाइड का अभिक्रिया किसके साथ करा दिया जाएगा? हाइड्रोजन के साथ। तो हमको प्राथमिक एमीन बनेगा और जल बनेगा। इस विधि से भी आप केवल प्राथमिक एमीन का ही निर्माण कर सकते हैं। एल्किल हैलाइडों के एमिनो अपघटन द्वारा, एल्किल हैलाइडों के एमिनो अपघटन द्वारा जो होता है ना बेटा, तीनों प्रकार के एमिनो का निर्माण किया जा सकता है। चाहे वो प्राथमिक एमीन हो, चाहे वो द्वितीयक एमीन हो, चाहे वो तृतीयक एमीन हो, तीनों प्रकार के एमीनों का निर्माण किया जा सकता है। तो देखिए RX, R क्या है बेटा? कोई एल्किल समूह है, X कोई हैलोजन है, उसकी अभिक्रिया हम लोग NH3 के साथ करवा रहे हैं। बन रहा है क्या? RNH2 + HX। तो NH2 दिख रहा है, यहाँ R है, R की जगह पे आपने बेटा CH3 रख लीजिएगा। इसका एक एग्जांपल लिखिएगा, तो जहां जहां R लिखा हुआ है वहां वहां आप CH3 रख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम हो, तो इसका हमने फुल एक डिटेल वीडियो बना करके पहले से अपलोड किया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो RX + NH3 = RNH2 + HX। यह जो एमीन बना है ना बेटा RNH2, यह प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन। यहाँ पे देखिए बेटा RX + NH2R, R की जगह हमने पहले ही आपको कहा आप CH3 रख सकते हो। R2NH, NH दिख रहा है, यहाँ पे NH2 था, यहाँ पे NH हो गया, यानी ये द्वितीयक एमीन है। और यहाँ पे देखिए बेटा केवल N है, हाइड्रोजन नहीं है, यह जो होगा तृतीयक एमीन हो जाए। तो एल्किल हैलाइडों के एमिनो अपघटन द्वारा, यानी एल्किल हैलाइडों की जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो जो एमीन बनेगा वो तीनों प्रकार के एमीन बनाए जा सकते हैं, प्राथमिक एमीन भी, द्वितीयक एमीन भी और तृतीयक एमीन भी। तो कभी कभी ना बेटा सवाल ये पूछा जाता है कि आप एक ऐसी विधि को लिखिए जिससे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों एमीनों का निर्माण किया जा सकता है। तो वो विधि ये हो सकती है एल्किल हैलाइडों के एमिनो अपघटन द्वारा।
तीनों प्रकार के जो एमीन्स होते हैं वो बनाए जा सकते हैं। प्राथमिक एमीन है, ये द्वितीयक एमीन है और यह जो है तृतीयक एमीन। ठीक है, उसके बाद एमीनों के भौतिक गुण। देखिए बेटा, जो एमीन्स होते हैं उनके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। जो भी एमीन्स होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, आपको भी पता है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। ठीक है, अब इसके भौतिक गुण क्या हैं। जो एमीन्स होते हैं इनका भौतिक गुणधर्म ये होता है बेटा, पहला कि यह जो होते हैं, पहली बात क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एमीन्स होते हैं ना बेटा, जनरली ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और क्षारीय प्रकृति के होते हैं मतलब इनका एक गुण होता है कि यह जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को नीला बना सकते हैं। जो लाल लिटमस पत्र होते हैं उनको ये लोग नीला बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा इनका रासायनिक गुण होता है बेटा कि जितने भी शुरू के एमीन्स होते हैं, एमीन तो पूरी एक सीरीज है ना, उसमें कई यौगिक आते हैं। एमीन भी एक एमीनों का एक सीरीज चलता है जिसमें कई सारे यौगिक आते हैं, एक यौगिक नहीं आता है। पहला तो ये हो गया कि जो एमीन्स होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी नीले लिटमस पत्र को, सॉरी लाल लिटमस पेपर को नीला बना सकते हैं, तो उनका क्षारीय गुण दिखता है। दूसरा ये होता है बेटा कि जो मेथिल एमीन होता है, यानी जिसका अणुभार सबसे कम होता है, क्या कहा जाए कि वो एमीन जिनका अणुभार कम होता है, वो जो होते हैं गैस के फॉर्म में होते हैं। लेकिन उसके बाद जो एथिल एमीन होता है, मेथिल एमीन, आप ये कह सकते हो CH3NH2 और फिर C2H5NH2, ये मेथिल एमीन हो गया, ये एथिल एमीन हो गया। एथिल एमीन जो होता है ना वो गैस के रूप में पाया जाता है, शुरू का जो यौगिक है वो गैस के रूप में पाया जाता है। जो एथिल एमीन होता है वो एक वाष्पशील द्रव के रूप में पाया जाता है। एथिल एमीन होता है ना बेटा, वो वाष्पशील द्रव के रूप में पाया जाता है। और जितने भी निम्न अणुभार वाले एमीन्स होते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इन सबों में अमोनिया जैसी गंध आती है। लेकिन जो उच्च अणुभार वाले एमीन्स होते हैं उसमें मछली के जैसी गंध आती है। जो निम्न श्रेणी के अमोनिया होते हैं उसमें एमीन के जैसी गंध आती है, लेकिन जो उच्च श्रेणी के एमीन्स होते हैं उसमें मछली जैसी गंध आती है। ठीक है, उसके बाद जो एमीन्स होते हैं, कुछ एमीन्स जो होते हैं ना वो जल में विलेय होते हैं। निम्न अणुभार वाले जितने भी एमीन्स होते हैं जल में विलेय होते हैं, लेकिन जो उच्च अणुभार वाले एमीन्स होते हैं वो जल में विलीन नहीं होते हैं। ठीक है, और निम्न अणुभार वाले जो एमीन्स होते हैं वो जल में इसीलिए विलेय होते हैं क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। उच्च अणुभार वाले एमीनों में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, इसलिए वो जल में विलेय नहीं होते। ठीक है, तो ये एमीन के जो है भौतिक गुण है। बारी आती है एमीन के रासायनिक गुण की। हम लोग ये जानेंगे कि जो एमीन्स होते हैं उनके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। रासायनिक गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग को जो इम्पोर्टेंट रासायनिक गुण है वो डिस्कस करना है। ज्यादातर ना एग्जाम में बेटा ये पूछा जाता है कि जो एमीन्स होते हैं वो अम्लों के साथ किस तरह से अभिक्रिया करते हैं, ज्यादा ये पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है एमीनों के रासायनिक गुण, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। जो एमीन होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किस तरह से अभिक्रिया करता है। देखिए 2R + NH2 + H2SO4। आर क्या है बेटा, हमने पहले ही बताया, आर जो है कोई एल्किल समूह है और सबसे सिंपल एल्किल समूह जो होता है ना बेटा CH3, इसको हम लोग मेथिल बोलते हैं। सबसे सिंपल जो रेडिकल्स होते हैं, जो एल्किल समूह होते हैं वो CH3 ही होते हैं। आर की जगह आप CH3 रख लीजिए, NH2 + H2SO4 और इस तरह से एमीन डाइएजोनियम सल्फेट जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो डाइएजोनियम लवण है, एमीन के साथ जो एमीन है सल्फ्यूरिक अम्लों के साथ इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया करता है। ठीक है, उसके बाद है
ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, जो एमीन्स होते हैं वो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं? RNH2 यानी ये कोई प्राथमिक एमीन है, ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, दोनों आपस में विक्रिया करते हैं। तो R की जगह आप CH3 अगर लेंगे और H उसमें जोड़ देंगे तो मीथेन यानी कोई एल्केन बनता है। जब भी एमीन ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो वहां पे कोई एल्केन बनता है, जैसे यहाँ पे ना मीथेन बनेगा, फिर RNHMgX हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे R की जगह रख लीजिए, R की जगह हमने CH3 रखा, देखिए यहाँ पे R है ना, CH3 रखा गया, फिर NH2 प्राथमिक एमीन है ये, प्लस R CH3 Mg X की जगह हमने Br रख लिया है। क्या बनेगा बेटा? CH3 और उसमें एक H बढ़ जाएगा यानी CH4 मीथेन बनेगा, प्लस RNHMg X की जगह Br रख लेंगे तो हमारा बन जाएगा CH3 NH Mg और Br, इस तरह से। तो आपको ना R की जगह CH3 रख लेना है। CH3 जरूरी नहीं है CH3, क्योंकि R के तो कई सारे मान होते हैं, C2H5 C3H7 CH3 ये सभी R हैं, लेकिन सबसे सिंपल जो एल्किल समूह होता है, रेडिकल्स होता है, वो CH3 ही माना जाता है। इसीलिए कहीं भी R रखना हो तो जनरली हम लोग CH3 ही रखते हैं। उसके बाद जो एमीन है उसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट यौगिक है वो है डाई। एमीन तो हो गया, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यौगिक है वो है डाईएजोनियम लवण। एमीन भी एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक ही है और डाईएजोनियम लवण भी एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। तो अब हमें ये पढ़ना है कि जो डाईएजोनियम लवण होते हैं वो क्या होते हैं, उनके रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है। ठीक है, तो देखिए डाईएजोनियम लवण, जब एक प्राथमिक एरोमेटिक एमीन को HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ठंडे विलयन में विक्रिया कराई जाती है तब डाईएजोनियम लवण बनता है और इस प्रक्रिया को डाईएजोनीकरण कहते हैं। मतलब ये जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप डाईएजोनियम लवण बनता है उस अभिक्रिया का नाम है डाईएजोनीकरण। जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप डाईएजोनियम लवण बनता है उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं डाईएजोनीकरण। और जो डाईएजोनियम लवण होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है? Ar N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे देखिए दो इलेक्ट्रॉन है X, इनकी संरचना होती है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है Ar जो है ना उसकी जगह पे हमने रखा है ये बेंजीन समूह N प्लस, तो N प्लस हो गया, ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, X यानी Cl पे हमेशा माइनस होता है, तो ये डाईएजोनियम लवण हो गया। ठीक है, जो डाईएजोनियम लवण हैं उनके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? डाईएजोनियम लवण की संरचना आपने देख ली बेटा, अब इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? तो पहला भौतिक गुण ये है डाईएजोनियम लवण का कि इसके जलीय विलयन जो होते हैं ना वो विद्युत के चालक होते हैं। डाईएजोनियम लवण के जो जलीय विलयन होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं। दूसरा भौतिक गुण ये है बेटा, डाईएजोनियम लवण जो होते हैं ये जल में बिल्कुल विलेय होते हैं, जल में घोलेंगे ना आसानी से घुल जाते हैं। तीसरा इनका भौतिक गुण ये बेटा कि बहुत सारे ऐसे डाईएजोनियम लवण होते हैं जो विस्फोटक होते हैं, अगर उसमें आग लगाया जाए तो काफी तेजी के साथ फटते हैं। ये सारे जो डाईएजोनियम लवण होते हैं उनके गुण होते हैं, पहला कि ये जल में विलेय होते हैं, दूसरा कि ये विस्फोटक होते हैं, तीसरा कि इनका जलीय विलयन जो होता है वह विद्युत का चालक होता है, और इनके जो लवण होते हैं ना अस्थायी होते हैं, लेकिन जोड़न Cl2 के साथ उनके विक्रिया करके उसे अस्थायी बनाया जा सकता है। उसके बाद है इसके रासायनिक गुण। जो रासायनिक गुण है कई तरह के रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है, जैसे गाटरमान अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया। ये दो तरह की जो अभिक्रियाएं होता है, ये सैंडमायर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, ये डाईएजोनियम लवण जो होता है वो बनाता है। ठीक है, उसके बाद है इसके उपयोग। तो डाईएजोनियम लवण जो है ना बेटा, इसके उपयोग क्या क्या है?
पहला, डाइएजोनियम लवण जो होता है विभिन्न प्रकार के रंजकों को बनाने में इसका उपयोग होता है। दूसरा, इसका उपयोग जो होता है डाइएजोनियम लवण का क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, इन सारों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वाला यौगिक है एथिलेमिन। एथिलेमिन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? एथिलेमिन का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है C2H5NH2। एथिलेमिन का फॉर्मूला है बेटा C2H5NH2। अब इसके विरचन की विधि क्या है, कैसे इसको हम लोग बनाते हैं? ये जो लिखा गया है प्रयोगशाला विधि है, मतलब एथिलेमाइड को ब्रोमीन के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी KOH के साथ जब आपस में विक्रिया कराई जाती है तब जो है एथिलेमिन बनता है। तो मेथिलेमिन हो गया, हमको बनाना है बेटा एथिलेमिन CH3C, तो यहाँ पे ना ऐसे लिख लीजिए C2H5NH2 प्लस 2KBr K2CO3 और 2H2O। तो ये एथिलेमिन है। एथिलेमिन का रासायनिक सूत्र C2H5NH2 होगा। बनाने की विधि यानी प्रयोगशाला विधि है इसकी। इस प्रयोगशाला में एथिलेमाइड, ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आपस में विक्रिया कराया जाता है, तब एथिलेमिन बनता है, पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है, पोटेशियम कार्बोनेट बनता है और जल भी बनता है। तो हमें इनसे मतलब नहीं, इन सभी को हम लोग कहते हैं ना बेटा द्वितीयक उत्पाद। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें दो तरह के उत्पाद बनते हैं, एक होता है प्राथमिक उत्पाद और दूसरा होता है द्वितीयक उत्पाद। प्राथमिक उत्पाद जो है एथिलेमिन है, द्वितीयक उत्पाद से हमें कोई मतलब नहीं होता है क्या बनता है क्या नहीं बनता है, लेकिन फिर भी ये सारे जो है द्वितीयक उत्पाद है। प्राथमिक रसायन में जब हम लोग अभिक्रिया लिखते हैं ना तो केवल ये लिखेंगे प्राथमिक उत्पाद जो है जिससे हमें जरूरत है, जिसको हम लोग बना रहे हैं, बस उसी के बारे में चर्चा होती है। ठीक है, उसके बाद है जो एथिलेमिन है उसकी प्रयोगशाला विधि तो हो गई कि प्रयोगशाला में उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कि जो एथिलेमिन है उसके भौतिक गुण क्या है। एथिलेमिन का भौतिक गुण बेटा पहला है, एथिलेमिन जो है यह एक मतलब द्रव के रूप में पाया जाता है और इसका जो क्वथनांक होता है बेटा वो 19 डिग्री सेल्सियस होता है। एथिलेमिन होता है एक द्रव के रूप में पाया जाता है और इसका क्वथनांक 19 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा, एथिलेमिन जो होता है ना बेटा यह जल में विलेय होता है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। कोई भी यौगिक है अगर वो जल में विलेय है तो इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। तीसरा ये होता है बेटा इसका कि कार्बनिक विलायकों के लिए यह उपयोग होता है, मतलब नहीं इसको आप ये कह सकते हो ना कि यह जो होता है कार्बनिक विलायकों में भी विलेय होता है। जल में तो विलेय होता ही है, कार्बनिक विलायकों में भी विलेय होता है। कार्बनिक विलायक का मतलब जैसे ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, इन सबों में भी पूर्ण रूप से विलेय होता है। तो ये एथिलेमिन है उसके विरचन की विधि हो गई। भौतिक गुण अभी हमने 3 बताया कि इसका जो क्वथनांक होता है 19 डिग्री सेल्सियस होता है, फिर यह जल में विलेय होता है, कार्बनिक विलायकों में भी विलेय होता है। ठीक है, उसके बाद है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि एमीन के जो रासायनिक गुण होते हैं ना वही सारे जो होते हैं एथिलेमिन के भी होते हैं। तो हमने यहाँ पे एमीन के 2 रासायनिक गुण लिखे हुए हैं, यहाँ पे यही दोनों इसके भी रासायनिक गुण हो सकते हैं, इसलिए हमने नहीं लिखा। ठीक है, उसके बाद है इसका उपयोग। तो जो एमीन्स होते हैं एथिलेमिन, इनका उपयोग क्या है कि इनका उपयोग जो होता है ना बेटा जो कपड़े की फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं वहां पे इन कपड़ों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है बेटा वो है एनिलीन। देख लीजिए एनिलीन है। एनिलीन और एमीन में यही अंतर है कि जो एमीन में जब कोई एलिफैटिक रेडिकल समूह जुड़ता है तो वो एमीन होता है, मतलब एमीन के साथ कोई एलिफैटिक यौगिक जुड़ता है तो वो एथिलेमिन हो गया। लेकिन अगर वही कोई बेंजीन वाले अगर आके जुड़ जाता है तो वो एरोमेटिक एमीन बोला जाता है। ये एरोमेटिक एमीन है और एथिलेमिन एरोमेटिक नहीं है। एनिलीन का फॉर्मूला आता है C6H5NH2। बनता कैसे है बेटा, प्रयोगशाला विधि क्या है इसकी, तो जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराते हैं, भी हम लोग नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराते हैं तो जो है एनिलीन बनता है। ठीक है,
देख लीजिए यहाँ पे जो है रिएक्शन में लिखा गया है कि किस तरह से जो एनिलीन है वो बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एनिलीन जो होते हैं इनके भौतिक गुण क्या क्या है। जो एनिलीन बनाने की विधि तो हो गई कि जब नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराया जाता है तो एनिलीन बनता है। ठीक है, इसके भौतिक गुण क्या क्या है बेटा। तो एनिलीन का पहला भौतिक गुण ये होता है कि यह जो होता है ना एक रंगहीन विशिष्ट गंध वाला तेल जैसा गाढ़ा द्रव होता है। रंगहीन, इसमें कोई रंग नहीं होता है, लेकिन गंध स्मेल बहुत तेज आता है और गाढ़ा द्रव के रूप में पाया जाता है। दूसरा भौतिक गुण ये होगा बेटा कि यह जो होता है इसका क्वथनांक जो होता है 184 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक जो होता है कितना होता है 184 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरी बात ये होता है कि ये जल में तो विलेय होता है, जल में विलेय होता है लेकिन ना थोड़ा कम विलेय होता है, लेकिन जो कार्बनिक विलायक होते हैं उसमें काफी तेजी के साथ विलेय होता है, काफी मतलब कहा जाए कि पूर्ण विलेय होता है। जल में जो होता है ना वो आंशिक रूप से विलेय होता है और जो कार्बनिक विलायक होते हैं उसमें पूर्ण रूप से विलेय होता है। उसके बाद ये वैसे होता तो रंगहीन है, लेकिन अगर इसका आक्सीकरण करा दिया जाए, इसे हम लोग किसी चीज में भर के काफी दिनों तक रख दें तो ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके भूरे रंग का हो जाता है, रंगीन हो जाता है। भूरा रंग मतलब रंगीन हो गया ना। इस तरह से ये एनिलीन का बनाने की विधि है, विरेचन की विधि है और उसके भौतिक गुण हो गए। ठीक है, और एनिलीन जो होते हैं इनका उपयोग जो होता है सबसे पहले तो यही है कि इनका उपयोग जो होता है ना बेटा एनिलीन का कोई खास उपयोग तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक उपयोग हो सकता है एनिलीन का कि जैसे दवाइयों को बनाने में, एनिलीन का उपयोग दवाइयों को बनाने में किया जाता है। इसके उपयोग भी लिखते क्या यहाँ पे उपयोग। पहला उपयोग तो यही हो जाएगा बेटा कि इसका उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है। दूसरा, जो रबड़ की फैक्ट्रियां होती हैं वहां पर जब रबड़ बनाया जाता है तो इसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है क्योंकि एक द्रव के रूप में पाया जाता है। तो और तीसरा यह होता है ना बेटा कि इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से जो लेसन नंबर 9 है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक वो आपका यहाँ पे समाप्त हो गया है। और लगभग एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमने सारे टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और इस तरह से ये जो चैप्टर है आपका खत्म हो गया। यही सारे जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे गए हैं इसी में से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक पढ़ना चाहते हैं तो एमीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमीन और डाइएजोनियम लवण वो जो टॉपिक्स है ना बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप जब भी पेपर देने जाइए अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में मैं यही कहूंगी, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड किए जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए।